नमस्कार, मेरा नाम दीपक जैन, डायरेक्टर जनरल फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आज अतुल जी ने बहुत स्नेह से बुलाया। अतुल जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं और ये कहने को छोटे भाई हैं, लेकिन जीएसटी के मामले में ये एकदम ज़बरदस्त है। तो इनके वजह से मुझे आज नरीमन जी का भी संदेश सुनने को मिल गया। प्रतीक जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और विकेश जी से भी पहले नहीं मिला था, आज मिल गए। बाकी टैक्सेशन फ्रेटर्निटी के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। क्या है कि मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के या टैक्स असेसमेंट करने वाले लोगों के कार्यक्रम में जाता हूँ तो मुझे भी उनकी तरह थोड़ा सा गंभीर बने रहना पड़ता है। सब लोग बहुत ही गंभीरता के वातावरण में रहते हैं, मालूम नहीं क्यों। अरे आपको खुश होना चाहिए, आज बालक जिसको 2017 में पैदा हुआ, आज 5वां जन्मदिन मनाने के लिए आप खड़े हुए हैं। और इस मौके पे केक कटना चाहिए। सक्सेसफुल 5 years ऑफ जीएसटी। थोड़े बहुत टीदिंग ट्रबल आए तो क्या हुआ। और मुझे आज सच बताऊं, याद आ रही है अपने मित्र अरुण जेटली जी की। अरुण जी में वो दमखम था और मोदी जी का स्नेह था। सबको लेकर के साथ में चलना, 28 प्रांत और 8-9 यूनियन टेरिटरीज को साथ में लेकर के चलना जिंदा मेंढक को तोलने के बराबर होता है। लेकिन इन सबको बैलेंस करके अरुण जी चल पाए, ये बहुत उनके व्यक्तित्व की विशालता थी। आज हमारे बीच में नहीं होते तो बहुत खुश होते। और आज जैसा अतुल जी ने मुझे वादा किया था कि जीएसटी के कार्यक्रम महीने 2 महीने में करते रहेंगे, उस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम आज है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हमारे में से अधिकांश लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। छोटा चैम्बर है, कम आयु का चैम्बर है। 2015 में इनिशिएट हुआ था। फॉर्मली काम 2013 से कर रहा था। 2015 में इनिशिएट होने के बाद हमको लगा अर्थ क्षेत्र में बहुत काम करने वाला है, तो अपना चैम्बर ऐसा होना चाहिए जो देश के नए आर्थिक विकास में सहयोगी बन के देश के साथ खड़ा हो, नई अर्थ क्रांति लाए। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की हमने स्थापना की और हमारे साथी बहुत ही मजबूत और बहुत ही श्रेष्ठ किस्म के लोग हमारे साथ जुड़ गए और उसके कारण से हम बहुत कम समय में 42 देशों में अपनी प्रेजेंस को दर्ज करा पाए। आज 42 देशों में हमारे चैप्टर्स हैं, 22 प्रांतों में हमारे चैप्टर्स हैं और 5000 लोग इंडस्ट्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस कम समय में जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हमने प्रपोज किए सरकार को, मैं कुछ समय बीजेपी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी का भी चेयरमैन रहा, कुछ उसके नाते भी हमने काम किया। कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हमने शेयर किए सरकार से, इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट, CSR स्कीम फॉर पब्लिक टॉयलेट्स, मोदी जी ने लाल किले से भी घोषणा की थी उसकी, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, हेल्थ केयर स्कीम, कैंसर केयर स्कीम फॉर पुअर, यमुना एक्शन प्लान का पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम और ये डीमोनेटाइजेशन स्कीम,
मंच से बोलना कि डिमोनेटाइजेशन स्कीम हमने पुश की थी, ज़रा खतरे का काम है। और कोरोना पीरियड में हमें इस बात का गर्व है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने जो प्रपोज़ किए, सरकार ने उनको स्वीकार किया और उद्योगों को काफ़ी मदद मिली उससे। जीएसटी के आने से पहले बहुत सारे कानून, कायदे, टैक्स इधर से उधर से, गरीब आदमी जब रास्ते पे जा रहा हो तो कोई भी उसकी जेब कतर लेता। तो जिस जिस प्रांत में से माल जाता था वो माल ओपन था, कोई भी कुछ भी चुंगी लगा लेता था उसमें। खैर वो सब नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ पास्ट। एक छत्र छाया में एक टैक्स हो गया, थोड़ा बहुत सुधार अभी थोड़ी बातचीत में मैं और बताऊंगा आपको, लेकिन वो सब सिरदर्दी से उद्योगों का छुटकारा मिल गया। पहले उद्योग भी बहुत शचोपंज में थे, भाई क्या होगा, कैसे होगा, जीएसटी आएगा शेर की तरह हमको खा जाएगा, लेकिन उद्योग अब बाय एंड लार्ज सेटल्ड है। अब पहले की तरह कोई नहीं पूछता सर माल भेज रहा हूँ, बिल से भेजूँ, बिना बिल से भेजूँ, ऐसा कोई नहीं पूछता। जो भी माल जा रहा है सामने वाले को मालूम है बिल से ही आएगा और उसको भी फ़ायदा उसी के अंदर है। तो ये सोच में परिवर्तन पिछले 5 वर्षों में आया और बड़ा वेलकम चेंज है ये हमारी सोच में। आज हमारी इकोनॉमी की अवस्था बड़ी इन्वेंसी की है, करीब $3.5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। देश के बारे में जो लोग सोचते हैं वो लोग प्लान तैयार कर रहे हैं कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो उसमें कन्वेंशनल टैक्स, कन्वेंशनल कायदे कानून नहीं चलेंगे, नई चीज़ ही चलेगी। और जीएसटी को स्ट्रेंथन करने से वो नई चीज़ देश के काम में आएगी। हमारा व्यापार दूसरे देशों से चले, उसमें कम से कम डोमेस्टिक टैक्स का इम्पेडिमेंट नहीं आना चाहिए। जीएसटी के कारण से कुछ सेक्टर को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर में उसका लाभ मिल रहा है। और मैं ये चाहूँगा फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से, हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि 5 साल के बाद रिव्यू करना चाहिए जीएसटी को। इसमें और क्या क्या कर सकती है सरकार, वो अपनी काउंसिल मीटिंग से पहले इंडस्ट्री के साथ बैठ करके उसके ऊपर चर्चा करे। जो जो सुधार लाने के हैं ओपन माइंड से चर्चा करे, जो जो सुधार लाने के हैं उन सुधारों को लाया जाए। एमएसएमई आने वाले समय में देश के लिए काफ़ी कुछ करने वाली है। जितना जीएसटी में सरलता आएगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उतना इम्प्रूव होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होगा, दूसरे देशों से भी इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ के उद्योगों में भी वेस्टफुल स्पेंडिंग ऑफ टाइम। देखिए सबसे ज़्यादा कीमती ओनर का टाइम है, वो सबसे ज़्यादा कीमती है। उसको चाहे तो कागज़ काले करने में लगा लो, चाहे प्रोडक्ट के सुधार करने में लगा लो। उस टाइम की वैल्यू सरकार को आज नहीं तो कल करनी ही होगी, करनी भी चाहिए। तो अभी काफ़ी कुछ किया और भी कुछ करना बाकी है। और रेगुलरली मैंने तो देखा पिछले 5 साल में जब जब कोई सुधार करने की बात हमने सरकार के सामने रखी, उस मीटिंग में बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगली मीटिंग में वो मामला थ्रू हो जाता। क्योंकि आपको देश देख करके चलना पड़ता है कि जो आप मांग रख रहे हो सरकार से वो देश के हित में है या नहीं है। अगर उस कसौटी के ऊपर आपकी मांग खरी उतरती है तो सरकारें एकदम से उसको स्वीकार करती हैं।
और बड़ी अच्छी बात है, देखिए पिछले 11 महीनों में 1 लाख करोड़ से ऊपर की जीएसटी कलेक्शन रही है। और अभी 1,68,000 करोड़, 1,40,000 करोड़ से ऊपर जीएसटी कलेक्शन रही है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के अर्थ जगत का मूड कैसा है और उनका माइंडसेट कैसा है और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। बहुत ज़बरदस्त लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन है। साल में 20 से 25 लाख रुपए की जीएसटी कलेक्शन सामान्य बात है, होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इतनी जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ हमारी जो इनकम टैक्स कलेक्शन है और दूसरी टैक्स कलेक्शन है वो भी इम्प्रूव करनी चाहिए। इनकम टैक्स कलेक्शन भी 14-15 लाख से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। ये हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, यानी एसेट्स है हमारे, क्योंकि ये सारे एसेट्स जो हमारे बने हैं वो इंडस्ट्री के लोगों के साथ में मिलकर के बने हैं और इंडस्ट्री से भी ज़्यादा बड़े। देखिए सरकार इतना बड़ा कदम सक्सेसफुली ले पाई तो वो इस कारण से ले पाई कि हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी थी, उसको सीए बोलते हैं, मैं उनको अर्थ योद्धा बोलता हूँ। ये भी अर्थ की लड़ाई है और इसके अंदर लड़ने वाले आप लोग हो, सरकार के सहयोगी यदि आप नहीं होते तो ये इतना बड़े परिवर्तन की आशा हम नहीं कर सकते थे देश में। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। तो आप लोगों के कारण से ये ट्रांजिशन थोड़ा बहुत हिलडुल होकर के बहुत अच्छे से आया। अब इसके साथ साथ एक चिंता की बात और है जो मैं देख रहा हूँ आर्थिक स्थिति में। सब कुछ फ्री में दे दो। देश में दिक्कत है, 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, कब तक? देश में केवल 11 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं, केवल 11 करोड़, उसमें से भी 3 करोड़ बंद हो गई कोरोना के समय में। जो बाकी बची हुई एमएसएमई यूनिट्स हैं, लार्जली अर्थव्यवस्था को कंधे पर ढोने का काम उन एमएसएमई यूनिट्स को और सर्विस सेक्टर के जिम्मे है। तो कितना लोडिंग हम कर पाएंगे जिससे ये सेक्टर लड़खड़ा ना जाएं, जो बड़ी मुश्किल से कोरोना के बाद में खड़े हुए हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए भी ज़रूर होगा। जो भी देश के विषय में सोचते हैं उनके लिए चिंता का विषय होगा कि ये कैसे चलेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में सब्सिडी, 6,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी। ये देश किस दिशा में जा रहा है, अपने को कहीं ब्रेक लगानी पड़ेगी। अपने पड़ोसी देश का हाल हम देख रहे हैं। सब कुछ फ्री था, इनकम टैक्स भी 5 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक फ्री कर दिया, सब कुछ हमने फ्री कर दिया, लेकिन अंत में उसका क्या अंजाम है? यानी कितनी इंडस्ट्री थी, घटा करके ज़ीरो टैक्स कर दिया, फिर कॉरपोरेट टैक्स जो है 14% घटा दिया। मैंने सब कुछ करते हुए एक केवल वोट लेने के लिए हमने सब। देखो, देश की जनता को आवश्यक है, जो चाहे करो, सारी दुनिया आपके साथ है, सारा देश आपके साथ है, लेकिन मात्र वोट लेने के लिए यदि अर्थतंत्र को यानी बिगाड़ की तरफ जाएगा, उसके लिए जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी ध्यान देना होगा। मियरली हम टैक्स पेयर नहीं हैं, देश के नागरिक भी हैं। मियरली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं, देश की अर्थव्यवस्था को देखने की जवाबदारी, जिम्मेदारी हमारी भी है। प्रश्न उठने चाहिए आपके मन में भी और मंच से भी उठने चाहिए। तो ये मैं एक प्रश्न केवल छोड़ रहा हूँ, आपसे उत्तर की आशा नहीं कर रहा हूँ। ओपन क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ
इंडस्ट्री के आने वाले समय में स्किल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, आइडिया बेस्ड इंडस्ट्री पनपेगी, सरवाइव करेगी। वही इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन से बढ़ा करके 30 ट्रिलियन पे ले जाने वाली है। ब्लूप्रिंट जो सरकार ने तैयार किया मेरे सामने नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग जो मुझे बताते हैं, जानने वाले, अधिकांश शेयर इसी 3 इंडस्ट्री के सेगमेंट्स का होगा। हमारा उस ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन में कंप्लायंस बर्डन कम होना चाहिए। अभी CNBC से मैडम आई हुई थी, उन्होंने मेरे से सवाल किया कि जो इनकम टैक्स का फॉर्म है या दूसरे फॉर्म है जिन अधिकारियों ने बनाया, वो खुद से भर सकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं भर सकते कभी भी। एक सामान्य आदमी, रीजनेबल पढ़ा हुआ, यदि उस पेपर को भर नहीं सकता, जो कंप्यूटर भी आपकी मदद करता है और उसमें सहायता लेने के लिए आपको अलग अलग सहायक भी दिए हुए हैं, इनसे सहायता लेकर के आप भर लो। लेकिन इस तरह से बनते हैं फॉर्म कि उद्यमी का बहुत समय उसमें वेस्ट होता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सरकार में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं, जो नई पीढ़ी है, कि सरलीकरण की तरफ जाओ, उद्योगों के सहायता हो जाए, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग में हेल्प मिले, कंट्री की रैंकिंग ऊपर आएगी। दूसरे तरह के लोग हैं जो अभी भी पुराना उनके सिर के ऊपर लबादा ओढ़ा हुआ है। मैं उनको रिसर्च साइंटिस्ट बोलता हूँ। रात में रिसर्च करते हैं, भाई कल सवेरे कौन सी प्लानिंग निकाली जाए कि जिससे इंडस्ट्री की और नकेल टाइट कर दूं। यानी ऑडिट में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। मैं अतुल जी आपसे शेयर करूंगा, मेरे पास 6 पन्नों की लिस्ट आई है इंडस्ट्री की। मैंने कहा आज के दिन मैं उसकी चर्चा नहीं करूं, मैं अलग से आपसे शेयर कर लूँगा कि कोई एम्प्लॉय छोड़ करके गया, आपने उसके 30 दिन का नोटिस पीरियड डिडक्ट किया, वो आपकी इनकम हो गई, GST दीजिए। सवाल उठाना है, कुछ भी उठा दीजिए। वो, मैं उनको रिसर्च साइंटिस्ट बोलता हूँ। जिस दिन वो फैक्ट्री से ऑडिट करके निकलते हैं, फैक्ट्री वाला गंगा स्नान के लिए सबसे पहले जाता है। तो ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि ये लोग जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता से रिटायर होंगे, तब तक का कठिन समय उद्योग वालों ने निकालना है। इनको बदल कोई नहीं सकता, लेकिन उद्योग भी बजिद है कि हमें नए भारत का निर्माण करना है। बड़ी आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे उद्यमी, चाहे मेरी उम्र के हों, चाहे आपकी उम्र के हों, सभी लोग भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा आशावान हैं कि हमको नए भारत का निर्माण करना है। कैसे भी होगा, इन सब संकटों से जूझ करके आगे बढ़ेंगे। और मैं ऐसे भारत की कल्पना मेरे माइंड में है जिसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, असली हीरो वही हैं। वो केवल असेसी नहीं हैं, वो वास्तव में हीरो हैं। वो सम्मान उनको मिलेगा उस नए भारत में। और हमारे जो अर्थयोद्धा, हमारे CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको भी मान सम्मान उसी प्रकार का मिलेगा। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ। और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के सफ़र में जो कुछ भी चाहिए, जितना ज़्यादा हम सरलीकरण करेंगे, उतना ज़्यादा उद्योग तीव्र गति से बढ़ेगा। जीवन में समय उतना ही है, 65-70 साल, 75 साल कोई हो गया तो हो गया,
लेकिन उसके प्रोडक्टिव ईयर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के अंदर लगेंगे। जितना वो समय वहाँ लगाएगा उतना ही देश का लाभ होने वाला है। सबसे महंगी चीज़ इस देश में एंटरप्रेन्योर है, उसकी कदर इस देश में जब होगी तो देश तरक्की करेगा। मैं आज विषय से बहुत ज़्यादा हट कर के, अतुल जी ने मेरे कान खींच दिए थे कि विषय के दायरे में रहना, मैं बहुत ज़्यादा हट कर के भी आपसे बातचीत कर चुका हूँ, और किसी को बुरा लगा हो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपने ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना है, इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवादी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आई थिंक धन्यवाद दीपक जी, बहुत अच्छा इंसाइट आपने दिया। एंड 360 डिग्री कहता है ना जो हमारा जीएसटी के बारे में, टैक्स और जीएसटी 360, तो पूरा 360 व्यू दिया इंडस्ट्री की तरफ से भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंगल से भी। एंड वंस अगेन थैंक यू सर। Thank you, sir, for sharing your perspective. May I request Arun Kumar Gupta ji to please present a memento. Thank you, sir.